अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज हम CSS ऐसे पेपर 2026 डिस्कस करेंगे और बेसिकली इसके बारे में जो फुल फर्स्ट हैंड एनालिसिस है ना, वो ये है कि इट इज़ मोर फोकस टुवर्ड करंट अफेयर्स, यानी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं विद इन अ ईयर वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं। लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यूथ बल्ज, इट इज़ रिलेटेड टू जेन जी रेवोल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ। इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वन इज़ रिलेटेड टू जेन जी एंड सेकेंड इज़ रिलेटेड टू ब्रेन ड्रेन दैट इज़ बीइंग हैपनिंग इन आवर कंट्री। सो ये टॉपिक 1 भी जो है करंट अफेयर से लिया गया है। तो इसको ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें, यूथ बल्ज आ डेमोग्राफिक डिविडेंड और आर डेमोग्राफिक बॉम्ब, यानी इसमें क्या है, और वाली स्टेटमेंट है ना, तो हमने दोनों में से एक स्टांस कैरी करके उस पर हमने सारी डिस्कशन करनी है। तो हम इसको इस तरह ले जा सकते हैं कि यूथ बल्ज इज़ आ डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम इसको कर रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरे को कर रहे हैं तो इज़ आ डेमोग्राफिक बॉम्ब। इस तरह हम इसकी सारी आउटलाइन बना के सारा ऐसे करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सेकंड जो है ये आपने देखा होगा जो LDA का पेपर था या फिर आई गेस PMS का जो पंजाब का पेपर था ना, उसमें ये रिपीट हुआ है, ये वाला लोकल गवर्नमेंट का उधर भी आया था, यानी विद इन अ ईयर ये और भी पेपर्स में लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन आता रहा है। इट मीन्स के हमें बाकी पेपर भी प्रिपेयर करने चाहिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS और हम अगर ये इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि पहली जो मेन आउटलाइन इंट्रोडक्शन के बाद बनाएंगे, हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर, या फिर हाउ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर। एंड देन हम इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये कैसे मिसिंग है एंड इफ़ वी इनकलकेट इट इनटू आवर सिस्टम तो क्या चेंजेस आएंगे। थर्ड वन है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर। साइबर सिक्योरिटी इस ये रिलेटेड है हैकिंग, डेटा ब्रीचेस जो हो रही हैं, या फिर जो डिफेंस सिस्टम हैक हो रहे हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो इलेक्शन में हैकिंग वगैरह हो रही है। तो ये सारा जो नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर में एक नई चीज़ आ गई वो साइबर सिक्योरिटी है, और ये भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड था कि AI या इस टॉपिक को वो ज़रूर छेड़ेंगे। फोर्थ वाला है एमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है और बहुत आसान है, मतलब ये बाकी भी ऊपर वाले तीनों भी आसान है, एवरीबडी कैन अटेम्प्ट देम, बट फोर्थ वाला इज़ मोर ईजियर क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क दो चीज़ें पूछ ली हैं ना, तो आपको एक चीज़ पे बहुत इलोगेटेड डिस्कशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको आप डिवाइड करके एंड वाली स्टेटमेंट है तो आप ऐसे कहेंगे कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ इन इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसके नीचे आप 6, 7, 8 जितनी भी आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे सके वो देंगे। इसके बाद ये आप इसका सेकंड पार्ट जो है उसको करेंगे, क्योंकि एंड वाला है ना, तो एंड में हमने दोनों पार्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होती है। फिफ्थ वाला है कि द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। तो ये वाला है जो करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन आप इसको करंट अफेयर से अगर जोड़ना चाहे तो जो पैसिफिक ओशन या फिर मलाका स्ट्रेट में जो इशू चल रहे हैं, या फिर साउथ चाइना सी में जो इशूज़ चल रहे हैं कि एवरीबडी वांट देयर ऑटोनॉमी ऑन ओशन, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल इट इज़ रिलेटेड टू दी कंट्रीज़ हु रूल द वर्ल्ड थ्रू देयर रूल ऑन ओशन, जिसमें ब्रिटेन आ जाता है कि उनकी नेवल पावर थी और जब तक वो ओशन को रूल करते रहे हैं तब तक वो वर्ल्ड पावर रहे हैं। नेक्स्ट है देर इज़ नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर टू मीट एन एनिमी। इसमें सिंपल इसका जो कॉन्टेक्स्ट बनता है ना वो डेटरेंस है, कि एक कंट्री या कोई भी कंट्री है उसको मस्ट प्रिपेयर करना चाहिए कि वो अपनी कंट्री के डिफेंड के लिए चीज़ें प्रिपेयर करके रखें, यानी वी मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी एंटिसिपेटेड सिचुएशन दैट कैन बी हैपन इन आवर कंट्री। तो इससे रिलेटेड पूरी डिस्कशन होगी इसमें। रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी जो PPSC ने पूरे साल में जो पेपर लिए उस पर ये देता रहा है PPSC भी, तो ये भी एक आसान एक टॉपिक है और इट इज़ रिलेटेड टू करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का डिफ़ॉल्ट चल रहा है, बहुत से जो इश्यूज़ चल रहे हैं ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी और मल्टीपल अदर इश्यूज़, तो उस वजह से ये भी रेलिवेंट है। नेक्स्ट है काउंटरिंग द ग्रोथ मिनैक ऑफ बेकरी। ये भी देखें, आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में जो मस्जिद नबवी में बहुत सारे बैगर्स पकड़े गए हैं और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड इशू है, यानी एक और मजमून, नियरली सारा पेपर जो है ना वो करंट अफेयर को माइंड में रख के सेट किया गया है और इट इज़ टू ईजी टू हैंडल। यानी अगर आपने मास्टर किया है हाउ टू
राइट एन ऐसे, आप ऐसे को अच्छी तरह लिखना जानते हैं कि आउटलाइन कैसे लिखनी है, उसमें आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, एविडेंस, उसके पैराग्राफ के 5 पॉइंट्स कैसे आपने डालने, हर चीज़ आपने कैसे कंप्लीट करनी, देन दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। नेक्स्ट 9 पे है पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स अ न्यू चैलेंज। ये भी देखें करंटली क्या चल रहा है कि पोलिटिसाइजेशन पहले किया है, जो इससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी का इशू हुआ था ना, पाकिस्तान की जो चैम्पियन ट्रॉफी थी, उसके बाद अभी करंटली भी ये चल रहा है, तो ये भी रेलिवेंट है इससे रिलेटेड। और लास्ट है नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, एवरी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया। वी कैन नॉट से डैट के डोनाल्ड ट्रम्प इज़ आवर फ्रेंड या कुछ भी इस तरह का, क्योंकि दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, दे हैव इंटरेस्ट इन अस, वी हैड इंटरेस्ट इन देम। यानी ये एक रिलेशन चलता है, बाईपोलर रिलेशन चलता है दो कंट्रीज़ के दरमियान। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आपने सारा देख लिया, सारे जो करंट अफेयर से, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट जब आप पेपर में बैठे हों, देन हाउ वुड यू डिसाइड कि हमने कौन सा टॉपिक करना है। लाइक अभी पढ़ने से लग रहा है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, देन आर्ट इज़ डैट कि आपने वो करना है जिसमें आपने देखना है कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी वोकेबलरी में कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट हैंडल इट। फर्स्ट थिंग हमने ये देखनी। सेकेंडली हमने जब ये देख लिया, देन हम क्या करेंगे, हम उसके पॉइंट्स देखेंगे। हमारे पास 3-4 ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे डैट वी कैन प्रिपेयर, डैट वी कैन राइट वेरी वेल। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है। हमने देखना है कि हाँ इस पर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे। हमने उसके पॉइंट्स लिखने, ये तकरीबन 10 मिनट का प्रोसेस होगा। बिल्कुल ब्रेन में जल्दी जल्दी जो पॉइंट्स आएंगे 10 मिनट में हमने इसको देखना है, इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं या इसमें ज़्यादा। फिर जो टॉपिक हम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे ना, उसको हम फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पे मज़ीद डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं ना, तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये 2027 एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आपके लिए आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और सेकेंडली जब हमारा पेपर था CSS का, तो हमारे ज़्यादातर इस तरह के टॉपिक नहीं थे, हमारे वैसे करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो सिंपलिसिटी इस पेपर में है ना, लाइक बहुत सिंपल पेपर उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको, आपको ऐसे लिखने का मज़ा आएगा। आपको जब पता हो ना आप लिख क्या रहे हैं, तो आप इसको एंजॉय करते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।